नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ही जोरदार बिकवाली। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बाजार ऐसे धड़-धड़ करते टूटते चले जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है, बाजार चौंकाता है। और इस बार मंदी करने वाले ऐसे हावी हुए, अटैक हो गया बियर्स का स्टॉक मार्केट पे और बहुत ही भयंकर बिकवाली सोमवार के सेशन में शुरुआती सत्र में ही आ गई। बाजार खुलते ही एकदम से धड़ाम हो गया। निफ्टी और सेंसेक्स करीब 3% टूट गए। मिड कैप इंडेक्स उड़ गया 3.5%। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 49% का जंप मार गया एकदम से। आज 21 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया। और इक्विटी मार्केट में तो बिकवाली थी ही, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम लो लेवल्स पे चला गया। 83.835 का लेवल उसने छू लिया आज के सत्र में। और स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से कहीं छुपने की जगह नहीं थी। थोड़े इक्के दुक्के कंजम्पशन स्टॉक्स बचे हुए थे तेजी की साइड पे, लेकिन वो भी सरेंडर कर गए हायर साइड पे। मेजरली जो बिकवाली हुई उसमें मेटल्स, रियल एस्टेट, बैंकिंग, आईटी, एनर्जी, ऑटो, ये स्टॉक्स बहुत भयंकर बिकवाली की चपेट में आए। बड़े क्या छोटे क्या, सब निपट लिया आज के सत्र में। सब स्टॉक्स में ज्यादातर बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसा हुआ क्यों? अचानक से इतनी जोरदार बिकवाली, जो एकदम से स्थिति बिगड़ गई, उसके पीछे कारण क्या है तो वो बताएंगे इस वीडियो में आपको। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, सिचुएशन तो इतनी ठीक है नहीं, क्योंकि एशियन मार्केट्स अगर आप देखोगे तो पहला कारण यही है कि बहुत ही भयंकर बिकवाली की चपेट में आ गए, जिसमें निके, जो कि जापानीज मार्केट है, एपी सेंटर तो यही है। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार बिक रहा था और आज के सत्र में भी निके लगभग 13.5% टूट गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। कॉस्पी, जो कि दक्षिण कोरिया का इंडेक्स है, उसमें लगभग 9.5% की गिरावट देखने को मिली। हैंगसेंग 2.5% उड़ गया। सेंसेक्स तो वैसे ही 3% 3% के आसपास गिर गया था। उसके बाद शंघाई का जो इंडेक्स है चाइना का, वहां पर लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दी। लेकिन शुक्रवार के सत्र से ही मामला थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा था, क्योंकि हमारे मार्केट्स टूटे थे, लेकिन जब अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग हुई तो वो भी बहुत कांपते कांपते बंद हुए थे। अमेरिकन मार्केट्स भयंकर तरीके से टूटे थे शुक्रवार के सत्र में। और कारण वही है, अमेरिका में रिसेशन का खतरा है। जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ये, क्योंकि अभी तो हम रिकॉर्ड स्टोरों की बात कर रहे थे, बहुत कुछ हरारा नजर आ रहा था स्टॉक मार्केट पे, सब तरफ खरीदारी देखने को मिल रही थी। अमेरिकन मार्केट्स लगातार तेजी में थे, लेकिन ये अचानक से रिसेशन की बात कहां से निकल आई? तो जी हां, वहां पर कुछ ऐसे आर्थिक आंकड़े आए हैं जो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि मंदी की ओर बढ़ रहा हो अमेरिका। अच्छा, वहां पर बेरोजगारी दर जो है वो 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई। जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आए, इसको आप ऐसे समझिए कि नई नौकरियों के जो आंकड़े आए जुलाई महीने में, वो अनुमान से कम थे। नौकरियां मिली जुलाई में लगभग 1.14 लाख, उम्मीद थी 1.85 लाख। और जो जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए वो तो आ गए 51.6 से घटकर 49.6। अब इनसे मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, यूएस फेड लगातार स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपना के चल रहा है, यानी कि ब्याज दरें एलिवेटेड लेवल्स पे रखी हुई हैं। बहुत समय से ब्याज दरों को छेड़छाड़ नहीं की ब्याज दरों में, लेकिन एक हायर लेवल पे तो है ब्याज दरें। अब ज्यादातर जानकारी मान रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा समय तक आपने ब्याज दरों को ऊंचा रखा, उसका खामियाजा अब इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा। आप महंगाई को तो कंट्रोल कर रहे थे, आप अपने 2% के टारगेट के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो आपने एलिवेटेड लेवल पे ब्याज दरें रख दी यूएस में, उसके कारण अब मंदी का खतरा है, जॉब लॉसेस हो सकते हैं। और ये जो नई नौकरियां हैं, इसी के आंकड़े इस बार बता रहे हैं कि आपकी स्थिति को इतनी एनकरेजिंग नहीं है, ठीक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर एक इंडिकेटर है जो रिसेशन का एक खतरा बता रहा है, उसकी वैल्यू रिसेशन का एक खतरा बता रही है। तो ये एक अमेरिका में बहुत बड़ी एक चुनौती बन गई है अब यूएस फेड चेयर के सामने, कि भैया ये महंगाई को कंट्रोल कर रहे थे, आफत कहां से आ गई रिसेशन की। डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 के लेवल के नीचे फिसल गया, 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। और ऊपर से जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो तो सुबह ट्रेड कर रही थी 3.76%, अब हो गई 3.73%। जी हां, बहुत नीचे है 4% के लेवल के अब ये 3.73%। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि सितंबर जो पॉलिसी होगी ना, यूएस फेड अब यहां पर रेट कटौती करेगा। अटकलें क्या शुरू हो गई हैं भैया, 25 बेसिस पॉइंट से काम नहीं चलने वाला, 50 बेसिस पॉइंट्स कटौती करो अब तो। और उसके बाद फिर अगली पॉलिसी आएगी, उसमें 50 बेसिस पॉइंट कट कर दो, और उसके बाद जो पॉलिसी आएगी उसमें 25 बेसिस पॉइंट कट कर दो। ऐसे वाला खतरा इस समय यूएस में मंडरा रहा है। तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमी के ऊपर खतरा है रिसेशन का। उसका असर तो फिर ग्लोबल मार्केट्स झेलेंगे, हमारे मार्केट कैसे पीछे रह जाएंगे। अमेरिका भी तनाव में रहेगा, एशिया बाजार भी तनाव में रहेंगे, और इंडिया भी। अच्छा, इस वीडियो की शुरुआत मैंने आपको बताया कि निके, जो कि जापानीज मार्केट है, वो थर थर कांप रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से गया इस बार तो। आज जापान का बाजार लगभग 13.5% टूट गया। मजाक की बात छोड़ी, 13.5% टूट गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। निके रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 26% टूट गया। ये तो बियर मार्केट होली, 26% टूट गया इंडेक्स कुछ ही दिनों में। तो फिर ये तो बियर मार्केट की तरफ ही ले गया जापानीज मार्केट को। हुआ क्या, एक शब्द आपको बार बार सुनाई देगा हर जगह, वो है
येन कैरी ट्रेड। अब इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि ऐसा होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि आपको अगर पैसा बनाना हो तो सबसे एक तरीका यह है कि आप एक लो यील्ड करेंसी में उधार लो, बोरो करो, और उसको एक हाई यील्ड करेंसी में या फिर उससे जुड़े हुए एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर दो। लो यील्ड करेंसी मतलब जिस देश में कम इंटरेस्ट रेट्स हैं उसकी करेंसी में बोरो करो, और जिस देश में हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं उसकी करेंसी में या फिर उसके एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ये काम करते हैं, तो इसको कहते हैं येन कैरी ट्रेड। आमतौर पे निवेशक जापान को चुनते हैं। जापान एक लो इंटरेस्ट रेट्स वाली कंट्री है, वहाँ पर 0% पॉलिसी रेट्स रखे हुए थे अपनी इकॉनमी को संभालने के लिए जापान के सेंट्रल बैंक्स ने। लेकिन हमने 17 साल बाद ऐसा होते देखा था मार्च में, जब पहली बार रेट बढ़ोतरी करी थी जापान में सेंट्रल बैंक ने, बैंक ऑफ जापान ने। और अब ये हाल फिलहाल में फिर से 0.25% की रेट बढ़ोतरी करी है बैंक ऑफ जापान ने। तो जैसी इस बार 0.25% की रेट बढ़ोतरी हुई ना, तो उसके बाद से जापानीज मार्केट थर थर कांपने शुरू हो गए। निके टूटना शुरू हुआ, ऐसा भयंकर टूटा कि एक तो जापान का मार्केट टूटा, ऊपर से ग्लोबल करेंसी मार्केट्स में एकदम से उथल पुथल देखने को मिली। हमने ये देखा कि येन एकदम से डॉलर के मुकाबले बढ़ना शुरू हो गया है, और जहां पर 162 की वैल्यू थी वो घटकर एकदम से 142 की वैल्यू हो गई डॉलर को, अगर आप येन में देखोगे तो इसका मतलब ये है कि येन जनवरी 2024 के हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है डॉलर के मुकाबले। और आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है जापान, और ये येन का बढ़ना जापान के लिए ठीक नहीं है। अब ये जो येन कैरी ट्रेड है ना, ये येन कैरी ट्रेड हो गया है रिवर्स, इसको हम बोलते हैं। अब येन फंडेड कैरी ट्रेड में सेल ऑफ शुरू हो गया है, अनवाइंडिंग शुरू हो गया है, तो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो गया है। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि जो आप लो यील्ड करेंसी यानी कि जापान से पैसा उधार लेके आप किसी हाई यील्ड करेंसी यानी कि कोई अच्छे जहाँ पर आपको ब्याज मिल रहा हो उस कंट्री के एसेट्स में लगाते, चाहे आप एशिया में किसी और कंट्री में लगाते या फिर यूएस में लगाते, तो वो जो एक ट्रेड मिल रहा था आपको येन कैरी ट्रेड, वो अनवाइंड हो गया। अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इंस्टीट्यूशंस को। उसकी वजह से ये एपिसेंटर है इस बार, उसकी वजह से भयंकर बिकवाली इस समय देखने को मिल रही है जापानीज मार्केट में और ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में। अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है ना, तो उसकी वजह से बहुत ही तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये तो एक कारण है ही। उसके बाद एक और कारण है, चौथा कारण, वो है इजराइल हमास के बीच में बढ़ती टेंशन। आपको पता है इजराइल द्वारा हमास चीफ की हत्या के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ था। पिछले हफ्ते की खबर ये थी कि ईरान में हमास के जो शीर्ष नेता हैं इस्माइल हानिया, उनकी उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद फिर ईरान अपने कई साथी देशों के साथ अब इजराइल के ऊपर अटैक करने की योजना बना रहा है। देखिए अब यहाँ पर कोई क्लियर खबर नहीं निकल के आएगी मिडिल ईस्ट से, लेकिन जो भी जितनी भी खबर बिटवीन द लाइन्स हम पढ़ते चले जाएंगे ना, उसका असर भी देखने को मिलेगा। हिजबुल्लाह ने रविवार को उत्तरी इजराइल में दर्जन रॉकेट दागे, ऐसी खबर भी निकल के आ रही थी न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से। और ऊपर से अमेरिका ने इजराइल की हर संभव मदद का दावा कर दिया। अमेरिकी सेना के कमांडर हालात का जायजा लेने भी पहुंचे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसे हम कहते हैं, वो भी हावी है। तो एक तो इकोनॉमिक टेंशंस, और वो जो येन कैरी ट्रेड वाली बात है वो अनवाइंड होने वाली, सेल ऑफ हो गया, वो वाली टेंशन, रिसेशन अमेरिका में, ऊपर से ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसके बीच में वॉरेन बफे साहब, इन्होंने 50% के करीब हिस्सा जो एप्पल में बेच दिया। ये जो दूसरी तिमाही गई है अमेरिका में, इसमें जो आंकड़े निकल के आए हैं उसमें वॉरेन बफे की कंपनी ने एप्पल के करीब 50% शेयर बेचे हैं। बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी, दूसरी तिमाही में बताया जा रहा है कि 75.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के शेयर्स बेच दिए एप्पल के। अब मोटी बात क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉरेन बफे के पास जो अब नकदी है, जिसको हम बोलते हैं ही सिटिंग ऑन कैश, लगभग 276.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का कैश पड़ा है वॉरेन बफे के पास। यानी उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। वो सोच ही नहीं रहे कि इन स्तरों पर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लगा दिया जाए, इसलिए वो कैश में इस समय अपनी पोजीशंस को ले आए हैं। तो ये तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हो गए जिनके पास नकदी है। तो इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी कम है इस समय स्टॉक मार्केट पैसा बनाने की, मार्केट की वैल्यूएशंस हाई हैं, तभी तो आपको इस समय चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। 3% निफ्टी, सेंसेक्स डाउन, मिड कैप स्मॉल कैप की बैंड बजी हुई, एशिया मार्केट्स में हड़कंप मचा हुआ, ये कुछ समय तक कैरी हो सकता है। हम क्या चेक कर रहे हैं, अब आरबीआई की पॉलिसी आएगी 6 से 8 को, एमपीसी की पॉलिसी बैठक है, 8 तारीख को आरबीआई की ब्याज दरों के ऊपर अनाउंसमेंट आएगी। देखते हैं इस बार आरबीआई गवर्नर क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो
हम समझ रहे थे कि ग्रोथ को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर उनके जो फोरकास्ट होंगे वो अहम होंगे, लेकिन अब ये जो येन और डॉलर के बीच में ये जो जिस तरीके की करेंसी में इस समय उठापटक देखने को मिल रही है, एक तो वो येन कैरी ट्रेड के ऊपर वो क्या बोलते हैं, ग्लोबल रिसेशन के ऊपर वो क्या बोलते हैं, और क्या इस बार कुछ इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कुछ आने वाले समय के लिए वो भी कमेंट करेंगे कि हम इस पॉलिसी में या फिर नेक्स्ट पॉलिसी में कुछ इशारा देंगे ब्याज दरें घटाने का। रिसेशन अमेरिका में आया तो इंडिया पे कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये सब चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। तो आरबीआई गवर्नर के पास बहुत सारे इस बार सवाल होंगे जिनका उनको जवाब देना पड़ेगा जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बार आरबीआई पॉलिसी की बात। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आरबीआई पॉलिसी, बस ये अब 8 तारीख को आई जाएगी। सबसे बड़ी कवरेज आप इस तक भी देखोगे, लेकिन अब ये समझ में आता है कि हाई वैल्यूएशंस हैं स्टॉक मार्केट की, तो प्रूफ हो गया। बाजार में बता के तो बिकवाली आएगी नहीं, एकदम से ही बिकवाली आएगी, कोई गिफ्ट पैक लेके तो आएगा नहीं बताने के लिए। अब आ गई है बिकवाली, इसको संभालना भी जरूरी है, तो डरिए घबराइए मत। मिड कैप्स की हालत इस समय टाइट रहेगी, और जिनके वैल्यूएशन रेशियोज बहुत ऊपर थे ना कंपनियों में, उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए नहीं वो तो गए स्टॉक्स। सब कुछ नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट पे इस बार। बहुत ही चुनिंदा काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच ट्रेडर्स की रहने वाली है, और धीरे धीरे करके संभलेंगे। गिरने की शक्ति ज़्यादा होती है, फियर ज़्यादा होता है, ग्रीड धीरे धीरे हावी होता है मार्केट पे, तो अभी तो फियर फैक्टर हावी है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक पे फोकस करें, इंडेक्स को ना देखें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स करें। म्यूचुअल फंड्स में अगर कर रहे हैं एसआईपी तो करते चलें, और इंडेक्स फंड्स का चुनाव करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी। अब बाजार में अगर करेक्शन अगर हावी हुई तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडेक्स फंड्स में बहुत बेहतरीन मौका निकल आएगा। तो अगर आपको नहीं स्टॉक समझ में आ रहे, आपके स्टॉक्स थरथर कांप रहे होंगे, तो आप इंडेक्स की तरफ चले जाएं, इंडेक्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। म्यूचुअल फंड्स, फंड मैनेजर पर विश्वास करें, वहाँ पर धीरे धीरे करें इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो इस बार का जो सिनेरियो है ना, ये ग्लोबल सेटअप बिगड़ा है। अमेरिका, जापान, इनकी वजह से एकदम से इस समय हालत जो होगी बहुत टाइट हो गई, और इसका हर जाना सबको देना पड़ेगा। तो इस समय ग्लोबल मार्केट्स में कंसर्न थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे गिरावट आई है। लेकिन प्लीज़ और प्लीज़ सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए। लोअर लेवल्स पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकल के आएगी लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए। ये तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स हाईली लेवरेज होते हैं ना, उनकी पोजीशन एकदम से कटती है। छोटे मोटे ट्रेडर्स की क्या, बड़े ट्रेडर्स की, इंस्टीट्यूशंस की भी कटती है ऐसी मार्केट में पोजीशन। वो नहीं संभाल पाते इतनी बड़ी पोजीशन स्टॉक मार्केट में, और ऊपर से एल्गोज तो लगे ही हुए हैं। तो थोड़ा संभल कर, फिलहाल मार्केट का मूड माहौल थोड़ा ख़राब है, लेकिन लोअर लेवल्स पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए निकल के आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।